सरकारी मदरसा तहतानिया खानपुरा उर्दू मीडियम करीमनगर के सदर मदरस हाफिज सैयद मत्हर उद्दीन की इत्तिला के बमूजिब स्कूल की नई बिल्डिंग का 1 साल का किराया और दीगर सहूलियत की फराहमी के लिए लकश फाउंडेशन के सदर जनाब मुश्ताक अली खान ने आगे आकर जिला करीम नगर में नई तारीफ रकम की है। साल का खर्चा भी हम लोग ये ओनर को एज ए पर रेंट के तौर पे हम लोग दे दिए। आगे चल के लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से जितने भी जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का एक जियो था 1970 में जहाँ पर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था। फिर बाद में फिर खाली बोर्ड तक ही रह गई उर्दू। आप गली के बोर्ड्स पे, हाईवे के बोर्ड्स पे ही आप लोग सब लड़ रहे। बट हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि हमारा कल्चर, हमारी जो उर्दू जो ख़त्म की जा रही, जो मर्जर किया जा रहा, जो टीचर रेशियो पे, जो स्कूल्स के नाम पे स्कूल्स बंद किए जा रहे, इसको जगाना हमारी बेसिक जिम्मेदारी है कि हम ये चीज़ को आगे ले चले। और जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल्स करीमनगर में हैं, ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम स्कूल्स बच्चे पढ़ने से फ्यूचर नहीं है। मेरे खुद की बड़ी बहन और मेरे खुद की छोटी बहन दोनों भी उर्दू मीडियम मुकरमपुरा स्कूल से पढ़े हैं और उन्होंने काबिल एक डॉक्टर, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर भी हैं। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, आपके घर में 3-4 बच्चे हैं तो आप कहीं इंग्लिश मीडियम में 2 को डाल रहे तो एक आध आप बच्ची को, बेटी को आप अपने करीब के उर्दू मीडियम स्कूल्स में आप ज्वाइन कराइए, क्योंकि ये अपनी बेसिक जिम्मेदारी भी है कि हम उर्दू को कायम रखें। आगे चल के एक ही नहीं, हुसैनीपुरा का भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रॉब्लम था, जहां हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम को सबको रिप्रेजेंटेशन भी दिया। उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। खानपुरे का सेटल हो जाने के बाद इंशाल्लाह हम लोग हुसैनीपुरा पे और तमाम करीमनगर ही नहीं, करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जहां मैंने MLC कंटेस्टेंट किया था, वहां पूरे ये 4 एरिया में हम काम करेंगे। बाद में अल्लाह अगर से दिया तो तेलंगाना में ऑल ओवर पैन इंडिया में इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे जो खानपुरे का जो स्कूल आज यहाँ पर आगाज़ हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों के लिए मुबारकबाद। एक गवर्नमेंट स्कूल को जो है सो उर्दू मीडियम स्कूल को डेवलप करने के लिए जो भी चाह रहे हैं, इसमें एक लक्ष्य स्कूल, इंटरनेशनल लक्ष्य स्कूल के चेयरमैन साहब, उनका खुद एक प्राइवेट स्कूल है, स्कूल हैं पेद्दापल्ली में या करीमनगर में, ऐसे कई ब्रांचेस हैं। ये प्राइवेट स्कूल रहते पर भी एक उर्दू मीडियम स्कूल को जो है सो उन्होंने भी कोशिश करके ये भी डेवलप होना, हमारे लोग डेवलप होना, अच्छा पढ़ना बोलते जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुतहर साहब जो भी कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं अपने उर्दू मीडियम के, वो लोग भी कई साल से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अपनी एक मजबूरी है, अपनी एक बदकिस्मती क्या है, खानपुरे के अंदर कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है। अगर खानपुरे के अंदर कोई गवर्नमेंट लैंड है तो इंशाल्लाह ज़रूर अपन दिलाने के लिए कोशिश करते थे हुकूमत से। लेकिन मैं भी जब कॉर्पोरेटर था मैं कोशिश करा, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह आगे दिनों में कहीं पे भी अगर ये करे तो चंद लोगों को जमा करके, जैसे मुश्ताक साहब के जैसे लोगों को, एक ज़िम्मेदार आदमियों को जो है सो ये करके बराबर उनका ताउन लेके इंशाल्लाह यहाँ पे जो है सो ये उर्दू मीडियम स्कूल को क़ायम नहीं, बल्कि अच्छे से अच्छा एक 5 घंटे के अंदर जो है सो एक अच्छा स्कूल बन के यहाँ पे जो है सो अपने बच्चों को, खानपुरे के बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। उसमें मेरा भी ताउन रहेगा। आज जो भी यहाँ पे ज़िम्मेदार आए हुए जो टीचर्स वगैरह जो जहाँ से आके अपनी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मीडिया का भी इसमें बहुत ज़रा अच्छा खासा सपोर्ट है, आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर आप ये स्कूल के लिए मेरा भी ताउन है। जिला करीमनगर में मदरसे तस्तानिया के खानपुरा में एक इदारे का जो इफ्तिताह हुआ, उसमें आज आना हुआ। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों ने मिलकर खिदमत की और कोशिश कर रहे हैं उर्दू को आगे बढ़ाने की। ख़ास तौर पर यहाँ जो टीचर्स हैं और जो लोग यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं बच्चों को तालीम से आरास्ता कराने की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। असल काम तो हुकूमत का है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। सेकेंड लैंग्वेज के नाम का सिर्फ ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए बार बार नुमाइंदगी हो रही है। उर्दू DSC के बारे में कहा जा रहा,
सारी चीज़ों के बारे में बार बार नुमाइंदगी की जा रही है। दो मिनिस्टर इस करीमनगर से हैं, दोनों मिनिस्टर को इस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए आप इस पर अमल करना चाहिए ताकि कई हज़ार टीचर्स का मुस्तकबिल संवर सके और उनको आगे बढ़ाने में आप हजरात को साथ देना चाहिए। खुशबू मेरे खुलूस की पहुंची कहां कहां, किस किस मकान से मुझको सदा दे रहे हैं लोग। मैं पीर खलीफ अहमद साबिर साहब, हाफिज पीर खलीफ अहमद साबिर साहब से ख्वाहिश करती हूँ कि हम सबसे मुखातिब हों जो रियासती सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा के यहाँ आकर कि उर्दू के लिए जो खिदमात आप हजरात अंजाम दे रहे हैं, हालांकि चाहिए था कि हुकूमत खुद इसको बहुत आगे बढ़ाती, सेकेंड लैंग्वेज के नाम से उर्दू को कहा गया, लेकिन जो हम लोगों ने तवक्को की थी उस हद तक तो अभी काम हुकूमत की तरफ से हुआ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी खिदमत के लिए अपना सब कुछ, जैसे मुश्ताक साहब कोशिश करके यहाँ पर इसको कायम किए हैं, और यहाँ के और भी जिम्मेदारान हैं, एक एक का नाम लेने का वक्त नहीं है। और ख़ास तौर पर हमारे सर जो है यहाँ मौजूद हैं, प्रभाकर साहब, तो ये एकता की निशानी है कि आप प्रभाकर रहकर उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। किसी और प्रोग्राम के सिलसिले में यहाँ आना हुआ